Hello everyone. Today we will start class 10 chapter 5 arithmetic progression. तो चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। अरिथमेटिक एक्चुअल में हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जब हम जो वैल्यूज लेते हैं जिसमें हम नंबर्स लेते हैं, नंबर्स काउंट करते हैं, उसको हम अरिथमेटिक नंबर्स बोलते हैं। प्रोग्रेशन बोलते हैं सीरीज के लिए, प्रोग्रेशन बोलते हैं सीरीज के लिए। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो हमने अर्लियर क्लासेस में, बहुत पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में तो पैटर्न क्या होता है कि उसमें कुछ एक पर्टिकुलर चेंजेस नजर आ रहे थे। जैसे हमें दिया 101, 201, 301, 401, डॉट स्पेस डॉट स्पेस डॉट कि बताइए इस पैटर्न को समझते हुए आगे की टर्म्स में बताइए क्या आएगा। या फिर ऐसे 121, 131, 141 और 151 इस तरह से हमने लिखा। या फिर हम क्या लिखते हैं 123, 134, 145, 156 एंड अप टू सॉन। ठीक है, यहां पर अप टू सॉन की बजाय हम फिलअप लिख देते हैं जिससे हम नेक्स्ट टर्म्स को फिल कर सकें। तो देखिए यही हमारे पैटर्न कहलाता है। जैसे हमने यहां देखा इसमें चेंज कहां हो रहा है। देखिए लास्ट 2 डिजिट रिमेन कांस्टेंट, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसका मतलब यहां 5 फिर यहां 6 फिर यहां 7 और लास्ट 2 डिजिट सेम। ये हमारी फिलिंग हो गई। ये हमारा एक पैटर्न है। यहां देखिए 121, 131 यानी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों डिजिट सेम है। मिडिल नंबर में चेंज हो रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 170, 171, 181 ये चेंज हो जाएगा। इसको देखिए 1 2 3, 1 3 4 यानी कि यहां पर 2 3 है, यहां 3 4 है, यहां 4 5 है, यहां 5 6 है, सब में 1 है। तो इसका मतलब नेक्स्ट सीरीज में क्या लिखेंगे 1 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, 6 7, 1 7 8, 1 8 9। ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारे पैटर्न कहलाते हैं जिनको हमने क्लास 3rd 4th 5th में स्टडी किया है। अब यहां पर कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। पैटर्न तो है लेकिन वैसा पैटर्न नहीं है जिससे हम इनसे आगे की टर्म को भी आइडेंटिफाई कर सकें। वो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। जब हम उस पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं तब हम उन सीरीज को प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा हो। तो हमारे पास जो प्रोग्रेशंस है वो 2 तरह की है। एक होती है जीपी, एक होती है एपी। एपी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें स्टडी करेंगे क्लास 11th में, और यहां है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें स्टडी क्या करना है इस बात को समझिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई हमारा पैटर्न लिखा हुआ है और उसमें पर्टिकुलर एक नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक नंबर, जैसे हमने यहां पर 100 प्लस किया है, फिर 100 फिर 100 फिर 100 100 100 100 100 100 यानी ईच टर्म में 100 प्लस कर रहे हैं। यहां पर देखिए हमने क्या 11 प्लस किया है, 11 11 11 11 11 11 11 और आगे भी 11 11 प्लस करते चले जाएं। तो इस तरह की जिसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 पर्टिकुलर सीरीज टर्म्स के बारे में, 2 पर्टिकुलर टर्म्स के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तब उसको कहते हैं पर्टिकुलर 2 टर्म्स के बिटवीन जब डिफरेंस फाइंड करते हैं उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम हमेशा 2 टर्म्स के डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें प्रीवियस टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तब उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर हम 2 चीजें स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस स्टडी करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशियो डिस्कस करते हैं। रेशियो है तो इसका मतलब 2 टर्म का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस है तो 2 पर्टिकुलर टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हमारी एपी कहलाती है।
ठीक है। तो एपी के सीरीज में अगर हम पहले इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे समझाएं और मैं इसी पैटर्न को डिस्कस करूं, तब हम यहां पर ये नंबर हमारे पहले नंबर का टर्म है, फर्स्ट नंबर पर है, इसी को हम कहते हैं A1, इसी को कहते हैं A1। अब A1 क्या है? A1 एक्चुअल में ये हम टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से क्लास में अटेंडेंस होती है तो उसमें हम रोल नंबर कंसीडर करते हैं, बच्चे को रोल नंबर अलॉट करते हैं। सीरीज में हमने सीरीज में बच्चों के नाम राइट किए अल्फाबेटिकल, देन हम कह रहे हैं रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि रोल नंबर हम अलॉट कर रहे हैं। तो पहला रोल नंबर हमारा फर्स्ट स्टूडेंट कहलाता है। तो यहाँ पर पहली टर्म हम टर्म को ए नंबर से डिनोट करते हैं, बस इतना है। और ये सफिक्स में राइट करते हैं, यानी नीचे की तरफ राइट करते हैं। जब ऊपर पावर राइट करते हैं, नीचे सफिक्स में राइट करते हैं। अगर सामने लिखते हैं तो इसका मतलब वी आर डूइंग द मल्टीप्लाई ऑफ द बोथ नंबर। तो ये A1 यानी पहले नंबर की टर्म, ये कहलाएगी हमारी A2 यानी सेकंड नंबर की, ये कहलाएगी A3 यानी थर्ड नंबर की, ये फोर्थ नंबर की टर्म, ये फिफ्थ नंबर की टर्म। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह से हम लिखते चले जाते हैं। इसका एपी का कोई एंड नहीं है, एपी का कोई एंड नहीं है। अब जब इनफाइनाइट तक जा रही है तब हम इनफाइनाइट सीरीज को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम 10th में इनफाइनाइट सीरीज को स्टडी नहीं करेंगे, तो यहां पर हम पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वो टर्म्स कितनी है अभी हमको नहीं मालूम कि हम कितने बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है मेरी क्लास की क्या स्ट्रेंथ है, बिकॉज एडमिशंस आर कंटिन्यू। जब एडमिशन कंटिन्यू है तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, अभी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसमें कुछ कंसीडर कर लेता हूं कि वो सपोज करिए अभी मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो मेरा लास्ट स्टूडेंट 40 नंबर का बनेगा। इसका मतलब ये सीरीज मेरी कहां तक जा रही है, A40 तक। और ये जो 40 नंबर वाला टर्म है ये कौन सी कहलाएगी, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, A40 है ना, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं L से। और या फिर जैसे अगर हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो फिर हमने कहा लास्ट टर्म है, या फिर उसने कहा भाई कोई पर्टिकुलर टर्म बताइए, जैसे हम इसको ये भी कह देते हैं AN यानी nth नंबर की टर्म, nth नंबर की टर्म। जैसे हमने AN की बात करी, हम कहते हैं AN। अब n की जगह अगर हम 1 रख दें तब ये हो जाएगा A फर्स्ट, सॉरी n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास क्या बनेगा, A1। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें यानी A2, n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो A3। मतलब n क्या करेगा, सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, किसकी, टर्म के सीरियल नंबर को। तो ये हमारे पास ये इंट्रोडक्शन बनता है। इसी तरह से अगर मैं जैसे इस सीरीज के बारे में डिस्कस करता हूं तो मैंने कहा भी कॉमन डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं CD की हेल्प से, CD, और इसको हम डायरेक्टली D बोल देते हैं। कॉमन डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस का D हमने लिया। D होता है पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस टू टर्म्स का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। क्योंकि यहां आप ये मत कहना कि भाई कॉन्टिन्यूअस टर्म में A1 माइनस A2 कर दें, नहीं। क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। पहली ये टर्म है, दूसरी टर्म है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड, या फिर फोर्थ माइनस थर्ड, या फिर A100। तो A100 उससे प्रीवियस टर्म कौन है, 99। ये हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगर कोई सीरीज गिवन है, अब अगर आगे कंटिन्यू कोई करते हैं, कोई सीरीज क्या है, एपी है, वो कह रहा है कि ठीक है ये एपी है या नहीं है बताइए, कंफर्म करिए क्या ये एपी है या एपी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं, क्योंकि एपी जो डिपेंडेबल रहेगा वो कॉमन डिफरेंस पर डिपेंडेबल रहेगा। तो इसमें हम डी चेक करते हैं, यानी टू टर्म्स, कॉन्टिन्यूअस टू टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस चेक करिए। जैसे ही डिफरेंस सेम आता है, अगर डिफरेंस सेम आता है तब हम कहते हैं एपी है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। क्लियर? इसी बात को हम समझते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ